तो जब स्वरूप में स्थिति होती है तो क्या होगा, सब कहीं समत्व का दर्शन कर सकेगा, समत्व का दर्शन कर सकेगा, सम तत्व का दर्शन कर सकेगा। अब ऐसे कोई बोलेगा अरे कैसे हम कर लें, इसके हाथ पैर, ये महिला है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये बूढ़ा है, इसके हम कैसे, ये अमुक जाति वाला, ये अमुक जाति वाला, कैसे हम समान सम दर्शन करें। दो शरीर एक जैसे नहीं है, एक शरीर के अंदर में दो हाथ एक जैसे नहीं है, दो आंखों की पुतलियां एक जैसी नहीं है, कैसे समत्व दर्शन करें। तो यहाँ पर समत्व दर्शन जो करने की बात हो रही है, इन चीजों में समत्व दर्शन की बात नहीं हो रही है। ये तो नाम रूप सब अलग है, ये सब भिन्न भिन्न है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं है, सब अलग है, बिल्कुल अलग, समझ गए। तो ये सब तो भिन्न भिन्न है, ये सब अनेकत्व, इस अनेकत्व में लेकिन एक चीज है जिसकी समता है, जो कि समान है, वो है आत्म तत्व, पर ब्रह्म तत्व, सच्चिदानंद ब्रह्म, समझ गए। उसको आत्म तत्व बोलो, चेतन तत्व बोलो, वही जो एक तत्व है वो सब में समान है। उस समान, जो सब में समान है, उस आत्म तत्व का दर्शन करो, समझ गए। जब आत्म तत्व का दर्शन करेंगे तो सब कुछ आत्मा ही है। इस समान दर्शन से, मतलब इस सम दर्शन से, अर्थात इस आत्म दर्शन के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करो। जब इस प्रकार का आत्म दर्शन होगा तो वहां पर किसी प्रकार का राग द्वेष, मैं मेरा तू तेरा कुछ भी नहीं रह जाएगा, समझ गए। वहां पर कहीं बोलते न तस्य तत्र को शोक क मोह एकत्वम अनुपश्यति। जहां पर कोई एकत्व का दर्शन करता है, आत्म तत्व का दर्शन करता है, वहां कहाँ मोह कहाँ शोक, वहां पे शोक और मोह नहीं रह जाते। वहां शोक मोह और भय भी नहीं रह जाता। किसका भय? वहां भय भी नहीं रह जाता। और कहते हैं कि वो किसी से द्वेष भी नहीं करता, वो किसी से जुगुप्सा नहीं करता, तो न विजुगुप्सते, ऐसा उपनिषद में वाक्य है। वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो इन सब से ऊपर उठ जाना और अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, यही सम्यक दर्शन निष्ठा है, समझ गए। इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में हम आपको ये सम्यक दर्शन निष्ठा ही समझाएंगे, समझ गए। ये योग में आरूढ़ होना है तो ये ग्रंथ को पढ़ो, और ये सम्यक दर्शन निष्ठा आपको प्राप्त करनी है तो इस ग्रंथ को पढ़ो, समझ गए। इस ग्रंथ का प्रतिपादित विषय यही है, समझ गए। अब इसी प्रकार भगवद गीता में भी कहा गया है, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने आत्मा का आत्मा के द्वारा ही उद्धार करे। तो आत्मा का यहाँ, अब आत्मा ने मन, अंतःकरण, अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है, ठीक है, तो वो आपका मित्र है, क्योंकि वो आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। और ये आपका आत्मा यानी आपका जो अंतःकरण है वो अशुद्ध है, पापी है, मल युक्त है, तो वो आपको संसार सागर में डुबाएगा, तो वो आपका शत्रु है, समझ गए। तो इस प्रकार से अपने आत्मा के द्वारा ही, अपने अंतःकरण के द्वारा ही अपने आप का कल्याण करे। दूसरी बात ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन निष्ठा ने आत्म दर्शन के द्वारा ही ये अपने आत्मा को सब कहीं देख कर उस आत्मा के द्वारा ही आत्मा का कल्याण करे, समझ गए। इस प्रकार से भी इसका अर्थ हम कर सकते हैं, पर अर्थ हम समझ ले अच्छी प्रकार से। इसके बाद में अब आगे बात उठती है कि जो कह रहे हैं कि आत्मा में स्थित होवे, है ना, सम्यक दर्शन निष्ठा,
तो इस सम्यक दर्शन निष्ठा के लिए आगे हमको क्या करना होगा, आगे इसके लिए क्या उपाय है, तो बता रहे हैं इसके लिए संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये। क्या कहते हैं? संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैर् आत्माभ्यास उपस्थितैः। कहते संन्यस्य सर्वकर्माणि, इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझे। क्या कहते हैं? संन्यस्य, संन्यस्य का मतलब होता है अच्छी प्रकार से त्याग करके। संन्यास बोलते हैं ना, संन्यास, संन्यास यानी क्या होता है? त्याग करना, त्याग करना, सन्यासी यानी त्यागी। तो संन्यस्य, इनका सबका संन्यास करके, संन्यास किसका करे? सर्वकर्माणि, सभी कर्मों का। अब बात खड़ी होती सभी कर्मों का त्याग कर दे, क्या मतलब है इसका? हर कोई कहता है कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होगा, है ना। जहां पर आप कहो तो कहेंगे कर्म से ही आपको स्वर्ग मिलेगा, कर्म से ही आपको नरक मिलेगा, कर्म से ही ब्रह्मलोक आदि प्राप्त होंगे, कर्म की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पे इस कर्म का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कर्म का मतलब है जो काम्य कर्म है, जो सकाम कर्म है, जो कामना के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों का त्याग ही यहाँ पर विवक्षित है। समझ रहे हैं? कल हमने आप लोगों को चक्र बताया था ना, संसार चक्र बताया था ना कल। तो संसार चक्र जो है ये कामना के कारण ही आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरण प्राप्त होगा। इसीलिए कामनाओं का त्याग करो। कहते काम में कर्म को त्याग करो, कामनाओं को त्याग करो, यानी इसीलिए कहते काम में कर्म को त्याग करो। जब कामना है तो तुम काम में कर्म करते हो, है ना। कामना है तो काम में कर्म करते हो, सकाम कर्म करते हैं। भगवान मुझे दे देना, भगवान मुझे दे देना, मैं ये करूं, ये दान करूं तो इसका मेरे को ये फल मिले। आज मैं 5 किलो अन्न दान करूं, भगवान मेरे को 10 किलो अन्न मिले। समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ कहा जाता है निहाई की चोरी की और सूजी दीनी दान, उचक उचक के देखे कितनी दूर विमान। समझा कि नहीं इसका अर्थ? निहाई यानी जो लोहार होता है ना, उसके से एक निहाई बहुत बड़ा पत्थर होता है, उसके ऊपर में अपने सामान रख करके पीटता है, और उस निहाई की चोरी कर लिया किसी व्यक्ति ने, और ये मैंने तो निहाई की चोरी क्यों, इसका प्रायश्चित मेरे को करना चाहिए, तो एक सुई बना करके दान दे दिया। मैं तो दान कर दिया, और जब मरने का समय तो देखिए हमारे लिए विमान आ रहा है। समझ गए? तो बात होती है कि भगवान करे इतना सा और उसके बदले बहुत कुछ चाहे, ये काम में कर्म। तो काम में कर्म अगर वो करता है तो उसका मतलब उसके मन में बहुत कुछ कामनाएं हैं, इसलिए तो काम में कर्म कर रहा है। और जब काम में कर्म करेगा तो उसके बाद में उसको पदार्थ मिलेंगे, कामनाएं उसकी जब पूरी होगी तो फिर वो संसार को ही प्राप्त कराएंगी। इसीलिए भव बंध, भव यानी संसार, संसार बंधन से मुक्ति के लिए समस्त कर्मों का त्याग करे, सम्यक प्रकार से त्याग करे, मतलब मन में भी उनकी आकांक्षा न रहे। यत्यतां पंडितैर्धीरैर् आत्माभ्यास उपस्थितैः, और यत्यताम यानी प्रयत्न करे। क्या करे? प्रयत्न करे। कैसा? आत्माभ्यासे, यानी आत्मा के महावाक्य रूपी, महावाक्यार्थ जो होता है, महावाक्य, महावाक्य क्या है? 4 महावाक्य है, 4 महावाक्य है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं। इनको आगे बताया जाएगा आप लोगों को। ये चारों महावाक्यों का जो अर्थ है वो अर्थ है परब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है? उस ब्रह्म तत्व का जब आपने चित्त का निरोध कर लिया है तो इस चित्त उसका क्या करे? निरंतर उसका अभ्यास करे, उस आत्म तत्व का अभ्यास करे, समस्त कर्मों का त्याग करके। अगर समस्त काम में कर्म में उलझा रहेगा तो मन तो एक ही है ना,
मन तो एक ही है, तो मन एक है, उससे तुम काम में कर्म है, भगवान मुझे दे देना है, भगवान मुझे दे देना, ठीक है, आप वो करते रहो, ये पदार्थ हो वो पदार्थ हो, और इधर आप आत्म तत्व का अभ्यास कर लो, तो क्या है, ये दोनों चीजें हो नहीं पाएंगी। ये दोनों एक साथ में कभी नहीं हो सकता, ये पूर्ण रूपेण विपरीत चीजें हैं। एक ही समय में एक व्यक्ति पूरब में भी जाए और पश्चिम में भी चला जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक ही समय में वो कर्म भी कर लेवे, सकाम कर्म भी कर लेवे और मोक्ष की तरफ भी बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। मोक्ष का मतलब ही है सबसे छूटना, सबसे छूटना। तो दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है सन्न्यस्य सर्व कर्माणि, समस्त कर्मों का त्याग करे। और भी इस कर्म के त्याग में और भी चीजें हैं, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। समस्त कर्मों का, अच्छे काम्य कर्मों का त्याग करे। और क्या कहते हैं, यत्यतांग पंडित ही धीरे, जो पंडित है, पंडित मतलब जो पंडा जिसकी बुद्धि है, यानी जिसकी बुद्धि नित्य और अनित्य वस्तु, आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग करने में निपुण है, वो है पंडित। और विवेचन ऐसा करें ना, पंडित जो है यत्यतांग पंडित ही धीरे, धीरे का मतलब होता है जो धैर्यवान है। सोमृतत्वाय कल्पते, वहां पे आया भगवद गीता में, वो धीर व्यक्ति कौन, जो शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो शीत उष्ण सुख और दुख इसमें सम रहता है ना, वो है धैर्यवान। मतलब मान अपमान, कभी अनुकूल आता है कभी प्रतिकूल आता है, लाभ होता है कभी हानि होती है, इस प्रकार की विपरीत द्वंद्वों में जो धैर्यवान रहे। तो धैर्यवान कौन रहेगा, जिसको अंदर में खूब आत्मबल, जो अपने आत्म तत्व के अंदर सत्यता का भान है, और संसार में जिसकी मिथ्यात्व बुद्धि है, संसार सब मिथ्या है, झूठा है, ऐसी बुद्धि है, वही धैर्यवान हो पाएगा वास्तव में। समझ गए? तो जो धैर्यवान व्यक्ति है और जो नित्यानित्य वस्तु का विवेचन करने में कुशल है, ऐसे जो पंडित जन हैं, उस आत्म तत्व में अपने चित्त को बार बार लगाए, बार बार आत्माभ्यास करे, सब जगह पर आत्मदर्शन करे, आत्मदर्शन का अभ्यास करे, और आत्मदर्शन के अभ्यास के द्वारा ही उसको भव बंधन से, इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त होगी।